sir. My name is Good evening, sir. My name is Kashujan. My project based on healthcare, and my project name is Arna. And these are my team members: Sakshijan, Roshan Seth, and Naman Chaurasia. Sir, as we all know, recently a lot of people suffering from mental health. So, taken into consideration, we are creating a uh, web application where people able to identify their mental health status and taken care of this. Thank you. Continue with Roshan Singh. गुड इवनिंग सर। आज के टाइम पे जो मेंटल हेल्थ इशू है वो सच एस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। लाइक ड्यूरिंग अकॉर्डिंग टू WHO, जो ग्राफ प्रोड्यूस किया गया है उसके अकॉर्डिंग हर स्टेट में जो मेंटल हेल्थ है वो सच एस इंक्रीज हुई है। और सर इस इशू को लेके हम उतना सर्वाइव में नहीं हो पाया है कि हम एक्चुअली में क्या कर सकते हैं इसको। ये सर हमारे पास सारे टाइप के ऐप होते हैं बट एक ऐसा ऐप या ऐसा वेब नहीं है जो खुद की सेल्फ आइडेंटिफाई मेंटल हेल्थ कर सके। तो हम जो हमने ये अपनी वेब बनाई है उसमें हमने ये सेल्फ आइडेंटिफाई वेब है जिसमें हम बेसिकली जो यूज़र होता है वो सिंपली अपनी एक आईडी बनाता है, लाइक जीमेल या किसी भी स्पेसिफिक आईडी से वो अपनी एक आईडी बनाएगा। और सबसे बड़ा इशू होता है सर जो एक प्राइवेसी इशू होता है कि सामने वाला मुझे जज तो नहीं करेगा। तो सर इसके लिए हमने क्या किया है, एक यूज़र आईडी जो यूज़र खुद बना सकता है अपनी, बट उसके लिए उसकी जो आईडी होगी वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, लाइक जीमेल होनी चाहिए या फिर फेसबुक होनी चाहिए। तो जिससे एक आइडेंटिटी होगा कि ये यूज़र ये हैगा। और उसके बाद सर यूज़र अपना खुद का यूज़र नेम रख सकता है। आफ्टर डेट वो जब यूज़र आईडी में लॉगिन करेगा उसके बाद जब वो वेब खोलेगा हमारा तो उसमें अपने आईडी के थ्रू वो लॉगिन करेगा। आफ्टर डेट जो हमारा चैटबॉट होगा, फर्स्ट पेज होता है हमारा चैटबॉट जिसमें वो अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसके बारे में वो चैटबॉट से डील करेगा कि एक्चुअली में उसको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। जब वो अपनी प्रॉब्लम को फेस करेगा तो जो हमारा चैटबॉट है उसे एक स्टेज देगा, लाइक कि आपको किस डिजीज से प्रॉब्लम, लाइक डिप्रेशन है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, आपका एंजाइटी है, लाइक आपको किसी चीज का एडिक्शन हैगा। तो सर ये जो चीज रहेगी वो एक हमारा चैटबॉट यूजर को आइडेंटिफाई करेगा। आफ्टर डेट जब चैटबॉट यूजर को एक अपनी आइडेंटिटी दे देगा कि आप इस कंडीशन से फेस कर रहे हो, लाइक डिप्रेशन से। तो सर उसके बाद जो सेकेंड स्टेप होगा तो हम क्या करेंगे, जो बेसिकली उसको 10 to 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे रिलेटेड टू जो उसको डिसीज होगा, लाइक डिप्रेशन है तो उसके हम उसे क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। आफ्टर डेट जब वो उस क्वेश्चन को पूरा आंसरिंग करेगा उसके बाद उसकी एक रिपोर्ट जनरेट होगी। लाइक 3 कंडीशन में रिपोर्ट जनरेट होती है, सेवरल कंडीशन जिसको हम रेड कलर से आइडेंटिफाई करेंगे। सेकेंड होती है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट होती है हमें ब्लू कलर से, और नॉर्मल होती है ग्रीन रंग से। लाइक सर जो सेवरल कंडीशन है, लाइक जो रेड कलर से हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो जो सेवरल कंडीशन है वो एक हाई रेट में ही है, वो जो यूजर है उसके हाई रेट ऑफ रिपोर्ट जनरेट हुई है। तो उसके बाद क्या करेंगे सर, हमारे पास 3 कंडीशन होती है सेवरल कंडीशन के लिए। लाइक फर्स्ट होता है जो हमारे न्यूरोलॉजिस्ट होता है, तो सर वो न्यूरोलॉजिस्ट से क्या करेगा, डायरेक्ट हम उन जो हमारे न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनकी हम डिटेल्स अपने पेज में प्रोवाइड करते हैं, लाइक उनका फ़ोन नंबर, उनकी लिंक और जो उनकी डिटेल्स होती है वो डायरेक्टली हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तो जो यूज़र रहता है वो या तो उसको डायरेक्टली ऑनलाइन भी विजिट कर सकता है और या तो ऑफलाइन भी विजिट करता है। इफ़ अगर यूज़र को अपने प्राइवेसी इशू है तो वो ऑनलाइन भी विजिट कर सकता है, और अगर इश्यूज नहीं आएंगे उससे तो वो ऑफलाइन भी उससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। सर दूसरा होता है इंटरमीडिएटेड। इंटरमीडिएट में हम क्या करते हैं कि बेसिकली सर ये एक मीडियम वे में होता हैगा, लाइक जो यूजर है उससे ज्यादा हाई रेट में भी नहीं है ना लो रेट में, वो काफी क्वेश्चन उसने जो क्वेश्चनिंग के आंसर दिए हैं उसका एवरेज आएगा। तो उसमें हम क्या करेंगे सर, पहला होता है पेयर टू पेयर कन्वर्सेशन। सर अब ये पेयर टू पेयर कन्वर्सेशन होता क्या है, पेयर टू पेयर कन्वर्सेशन वो होता है जो पिछले
उन्होंने वो चीज़ प्रॉब्लम फेस की हुई है। लाइक एग्ज़ाम्पल, जो मेरे से पहले जिसको वो डिसीज़ रही हो और उसने उस चीज़ से रिकवरी ले ली है, तो सर वो क्या करेगा, उसको दोनों का कन्वर्सेशन कराएँगे। लाइक पेयर टू पेयर कन्वर्सेशन में जो यूज़र अभी फेस कर रहा है और जो पहले फेस कर चुका है, तो हम उनको दोनों को कंबाइंड एक कॉम्बिनेशन होगा और एक लाइक कन्वर्सेशन ऑनलाइन हो सकता हैगा, लाइक वीडियो कॉल हो सकती है या तो फिर वो कॉल रिकॉर्डिंग में हो सकती है। जो भी उनको सफिशिएंट लगेगा वो उसमें कर सकते हैं। क्योंकि सर जो एक पेयर टू पेयर कनेक्शन इज़ अ वेरी इमोशनल होता है, क्योंकि वो चीज़ उन्होंने फेस की हो सकती है। तो वो उसको ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड कर सकता है कि यार मैंने ये चीज़ फेस की थी, मैंने इसको कैसे डील किया था और कैसे इस कंडीशन में मैंने पहुँचा है। सर सेकंड होता है ग्रुप कन्वर्सेशन। सर पेयर टू पेयर कन्वर्सेशन होता है, वैसे ग्रुप कन्वर्सेशन होता है। ग्रुप कन्वर्सेशन में काफ़ी सारे पेयर्स होते हैं जो यूज़र को डील करते हैं कि आप इस तरीके से हमने ये चीज़ फेस की थी, तो आप इसको ऐसे-ऐसे डील कर सकते हैं। और सर तीसरा होता है नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में सर हम ये जो नॉर्मल काफ़ी सारे होता है कि थॉट्स आते हैं काफ़ी सारे, बट हम उसको डील नहीं कर पाते हैं। सर उसके लिए हमारे लिए जो नॉर्मल कंडीशन वाले पेशेंट हैं, उनके लिए हम क्या करेंगे, सीधा रहता है एक न्यूरोलॉजिस्ट गेम होते हैं, जो न्यूरोलॉजिस्ट खिलाते हैंगे, तो हम न्यूरोलॉजिस्ट गेम देंगे जो उनके माइंड को कंट्रोल करेंगे। और दूसरा होता है सर, जो अपने पेयर टू पेयर कन्वर्सेशन हम जो इंटरमीडिएट में देते हैं, वही हम नॉर्मल कंडीशन वाले पेशेंट को भी देते हैंगे। आफ्टर दैट सर जो हमारे यूज़र होते हैंगे, उसके बाद क्या होगा कि ये सारे डील होने के बाद सर जो यूज़र लाइक जो रेड ज़ोन में था, तो सर उसने अपने हिसाब से न्यूरोलॉजिस्ट को डील की। जो सेवरल कंडीशन में थे, उसने अपने आप को डील की, और जो लास्ट में नॉर्मल कंडीशन में, वो अपने आप को हिसाब से डील कर सकता है। और सर बेसिकली ये एक ऑल ओवर फ्लो रहेगा कि आप इसमें अपने आप को एक तरीके से आप खुल के बोल सकते हो बिना अपनी आइडेंटिटी दूसरे को दिखाए हुए। थैंक यू सर। आगे का टेक स्टैक साक्षी जन समझाएगी।